आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि विंटर में अपने हेयर वॉश कैसे कर सकते हैं आप एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके बाल झड़ने कम हो एंड डैंड्रफ कम हो एंड हेयर ग्रोथ हो। विंटर के समय बहुत के हेयर ग्रोथ रुक जाते हैं एंड बाल भी झड़ना लगता है। तो आज मैं आपसे हेयर वॉश का एक प्रॉपर मतलब टिप्स लेके आई हूँ, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि आप किस तरह से विंटर में कर सकते हो। क्योंकि विंटर का समय आ गया है एंड विंटर में ना बालों पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। विंटर के समय में ना स्किन पे भी एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि विंटर के समय में ना बाल भी ड्राई हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाते हैं। इन सब पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। तो विंटर में हेयर को कैसे वॉश करना चाहिए, कितनी बार वॉश करना चाहिए एंड हम किस तरह से वॉश कर सकते हैं, ये सब आप लोग से आज मैं शेयर करने वाली हूँ। ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ क्योंकि बहुत कोई इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि विंटर में हम अपने बाल को कैसे धोएं। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमेगा एंड आई होप यू आर ग्रेट। हवा चलती है वो हमारे सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारे स्किन एंड हेयर के लिए भी अच्छा नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारे हेयर फॉल ज्यादा हो जाते हैं, मतलब हेयर की जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड फ्रीजी भी हो जाता है, हेयर ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, जिसके कारण हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठंडी शुष्क हवा की वजह से आपको विंटर में बालों के रेगुलर मसाज करना चाहिए। शैम्पू से पहले आप मसाज करो। वीक में आप 2 बार हेयर मसाज कर सकते हो क्योंकि इसमें ना आपको हेयर का रेगुलर आपको मसाज करना है एंड ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है कि शैम्पू से पहले आप करें हेयर मसाज क्योंकि ठंडी शुष्क हवा के कारण हमारे हेयर ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो आपको सबसे पहले अपना हेयर मसाज करना चाहिए। इस तरह आपको अपने बालों में ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलर आपको हेयर मसाज करना पड़ेगा। जैसे वीक में आप 2 बार हेयर वॉश कर रहे हो तो 2 बार आप हेयर मसाज दो। एक ऑयल के थ्रू आप हेयर मसाज दे सकते हो। आप चाहो तो एक गुनगुने ऑयल से भी हेयर मसाज कर सकते हो क्योंकि गुनगुने ऑयल से हेयर मसाज करना विंटर में अच्छा होता है। जैसे कि आप उसमें ले सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो, उससे हल्का सा गुनगुना कर लो, या फिर मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब ऑयल को आप ऐड करके आप कर सकते हो। आप कैस्टर ऑयल का भी यूज कर सकते हो इसमें। तो ये सबको ऐड करके आप एक ऑयल में ले लो, ऐड करके उससे अपन थोड़ा सा गर्म कर लो, यानी कि गर्म कर लो, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए एंड इससे आप हेयर मसाज कर लो रेगुलर। तो देखना आपको कितना ज्यादा इससे आपको आपके जो फ्रीजनेस हो जाते हैं, बाल में ड्राई हो जाते हैं, उससे कितना ज्यादा आपको राहत मिलेगा। तो आप ये ट्राई करके देखना। ऑयल मसाज करने पे क्या होगा, आपके बालों को पोषण देगा ये ऑयल एंड आप चाहो तो नहाने से आधा घंटा 2 घंटा पहले जैसे आपको लगे वैसे रख लो, या फिर आप चाहो तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। विंटर के समय तो आप ओवरनाइट आराम से लगा के सो सकते हो एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर वॉश कर लो। सेकेंड पॉइंट है हेयर ऑयलिंग के बाद एंड हेयर मसाज के बाद कि जाने कितनी बार आपको हेयर वॉश करनी चाहिए। तो कितनी बार विंटर में हमें हेयर वॉश करनी चाहिए, हमें कम से कम वीक में 2 बार हेयर वॉश करना चाहिए क्योंकि अभी ज्यादा हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे मतलब स्वेटिंग होती है वो नहीं होती, गर्मी के टाइम में होता है। इसके कारण बाल हमारे ज्यादा ऑयली नहीं होते, ज्यादा मतलब कि ड्राई नहीं होती। बेस में हेयर वॉश कर रहे हो, बहुत कोई डेली हेयर वॉश करते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं डेली हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। उससे आपके जितने नेचुरल ऑयल है वो निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, वीक में 2 बार इसलिए हेयर वॉश करो क्योंकि हमारे बालों में जो भी डैंड्रफ हो जाता है या जो भी डर्ट आ जाते हैं उसे रिमूव करने के लिए हमें वीक में कम से कम 2 बार हेयर वॉश कर लेना चाहिए। जैसे कि आप संडे को कर रहे हो तो फिर आप चाहो तो उसमें आप फ्राइडे को या फिर अपना देख लो वेडनेसडे को, जब भी आपको टाइम मिले आप कर लो। इसलिए आप रेगुलर बेस में मत करना क्योंकि नेचुरल ऑयल आपके नहीं हटे, इसलिए आप मतलब कि डेली बेस में मत ही करना। अभी विंटर का समय तो थोड़ा गैप दो अपने बालों को एंड ऑयलिंग एंड हेयर वॉश ये सब रूटीन पे करोगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। थर्ड टिप्स ये है कि विंटर में जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि हेयर वॉश के समय आपको कोई भी माइल्ड शैम्पू लेना है एंड आपको उससे ही हेयर वॉश करना है। माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करोगे तो इसका आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, आपके हेयर फॉल भी रुकेंगे। एंड 4th टिप्स ये है कि आप कभी भी हेयर वॉश कर रहे हो तो कंडीशनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। विंटर में आप कंडीशनर जरूर लगाओ क्योंकि हमारे हेयर जो है वो फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उससे एक पोर्शन की जरूरत है जो कि कंडीशनर में मिलता है लेंथ पे। तो आप लेंथ पे बस आपको कंडीशनर लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना है। तो आप कंडीशनर को इग्नोर नहीं करो। बहुत कोई विंटर में कंडीशनर इग्नोर कर देते हैं बट नहीं करना चाहिए। आप कंडीशनर लगा सकते हो तो आप कंडीशनर लगाओ क्योंकि विंटर में कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी है, ये जरूर करना चाहिए। 5th टिप्स ये है कि आप कभी भी हेयर ड्रायर यूज मत करो। अगर विंटर में अगर आपको बाहर अगर धूप निकल रहा है तो आप वहां चले जाओ एंड हेयर वॉश करने के बाद आप थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाओ। देखना आपके नॉर्मल नेचुरल तरीके से हेयर ड्राई हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, आप हेयर वॉश करने के बाद अगर धूप नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, हेयर ड्राई को कोल्ड पे जो आता है उस पे आप सेट करके हेयर ड्राई कर सकते हो। ज्यादा हीट पे सेट करने से हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे
इसलिए आप कोल्ड पे भी सेट कर सकते हो। अगर आपको हीट पे ही सेट करना है तो आप एकदम वार्ड में एकदम थोड़ा सा कम टेम्परेचर करके अपने बालों को हेयर ड्राई करो, लेकिन कोशिश करना कि आप सनलाइट में भी हेयर ड्राई करो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे बालों के लिए। हेयर की टिप्स अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, तो वो भी आप जाके देख लेना। पार्ट 2 भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के बाद। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हो तो ये था कुछ टिप्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी हेयर के लिए, क्योंकि विंटर में हेयर केयर रूटीन बहुत को चाहिए होता है एंड बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है कि किस तरह से वॉश करे, क्या करे क्या नहीं करे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। एंड कोई भी हेयर रिलेटेड या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के लाऊं। तो बाय बाय, टेक केयर।